आज हम यूनिट 5 स्टार्ट कर रहे हैं। आज से फ्रेश टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले हमने टीचिंग एप्टीट्यूड किया यूनिट 1 में, रिसर्च एप्टीट्यूड किया यूनिट 2 में। थर्ड यूनिट आपका कॉम्प्रीहेंशन का होता है, जो आपको हमेशा ही नया मिलता है और एक पैराग्राफ होता है, उसी में आंसर होते हैं सारे के सारे, वहीं से आपको निकालना होता है थर्ड यूनिट। फोर्थ यूनिट आपको किया हमने कम्युनिकेशन, कल ही कंप्लीट हुआ हमारा फोर्थ यूनिट। अब हम फिफ्थ यूनिट कर रहे हैं जिसका नाम है मैथमेटिकल और एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड। ये उसका कंप्लीट टॉपिक का नाम है, वो हम आज कर रहे हैं। इसमें आप सबको सारी चीजें आती है, कोई डाउट नहीं है। बस इस यूनिट 5 का जो मतलब है, देखो फर्स्ट क्लास से लेकर के आपने 1 2 3 पढ़ा और उसके बाद में आज एमए तक आ चुके हैं, जोड़ घटा गुना सब कर लिया सर, सारी चीजें आती है। बहुत से बच्चे ये अपने आप से कहते होंगे कि सर मुझे नहीं आता मैथ, मेरा मैथ कमजोर है। मैथ कभी कमजोर नहीं होता, सभी का बराबर होता है। प्रैक्टिस की जरूरत होती है। अगर आप प्रैक्टिस छोड़ देते हैं जिन चीजों की, तो उसमें आपको फिर टाइम लगने लगता है, कंज्यूम होता है टाइम ज्यादा। मैथ में अगर आप प्रैक्टिस छोड़ देते हैं तो फिर आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें कि प्रैक्टिस का खेल है सारा का सारा। इसीलिए अगर मैंने आपको मैथ पढ़ा भी दिया, सारा का सारा टॉपिक करवा दिए, और आपको लगा कि सर हमें आ गए, और आप 15-20 दिन तक अगर उसको नहीं किया, तो सर इसका मतलब आपको फिर से नहीं आता। एग्जाम में अगर किसी भी मैथमेटिक्स के किसी भी क्वेश्चन को 1 मिनट से ज्यादा का टाइम दे रहे हैं आप, 1 मिनट से ज्यादा टाइम में सोल्व कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको वो क्वेश्चन नहीं आता। आज भी मैं बिना आपको टीच किए डायरेक्टली आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं, तो आज आपकी टाइमिंग है सर 1 दिन में या 1 घंटे में या आधे घंटे में या 2-3 दिन में सर आराम से एक क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। मतलब आता है आपको, कोई डाउट नहीं है रमन डूडी मैम, सबको आता है। सब झूठ बोलते हैं कि सर मुझे नहीं आता, ये वाली बात रुचि मैम बिल्कुल झूठी होती है। सबको आता है। अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, 1-1.5 घंटा 2 घंटा 3 घंटा क्वेश्चन के साथ रहेंगे, तो बिल्कुल सोल्व कर देंगे। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप ये बात बोलते हैं कि सर मुझे आता है, तो उसका मतलब ये होता है कि 1 मिनट से कम टाइम में आप सोल्व कर दें उस क्वेश्चन को, तभी माना जाएगा कि आपको आता है। अगर आपको 1 मिनट से ज्यादा टाइम लगता है क्वेश्चन सोल्व करने में, इसका मतलब आपको वो प्रश्न बिल्कुल भी नहीं आता। ये ध्यान रखें सर, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखिएगा रमन डूडी में। तो 1 मिनट से कम में, और उसके लिए आपको क्या करना हुआ, मात्र क्वेश्चंस को सीखना नहीं है। टीचिंग एप्टीट्यूड, लर्निंग रिसर्च एप्टीट्यूड है, कम्युनिकेशन, उसमें तो डायरेक्ट है सर, लीनियर मॉडल कौन सा है, तो सीधा कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। जो फैक्ट पता है उतना उत्तर दिया, बात खत्म, या अंडरस्टैंडिंग जो है उस हिसाब से उत्तर दिया, बात खत्म। बट मैथमेटिक और रीजनिंग एप्टीट्यूड स्पेशली वो ऐसा है जिसमें आपकी प्रैक्टिस की जरूरत है। इसलिए हम आज क्वेश्चन करेंगे ये। प्रैक्टिस आपको सेल्फ प्रैक्टिस डेली करनी होगी, डेली डेली ही करनी होगी, है ना, लास्ट तक। क्योंकि इसके हमारे 5 क्वेश्चन तो आपके डायरेक्ट आते हैं, 2-3 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के, 1-2 क्वेश्चन सीरीज का आ जाता है। इस तरीके से 5 क्वेश्चन तो डायरेक्ट बन जाते हैं 5वीं यूनिट से। और एक यूनिट है आपका सेवंथ यूनिट है, जिसको आप DI बोलते हैं, ज्योति बल्हारा मैम, डाटा इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। उसमें आपके सामने टेबल होती है, उसमें भी आपको मैथमेटिक्स ही पूछा जाता है। अगर आपको 5th यूनिट के मैथमेटिक्स वगैरह पता है सारी चीजें, तो सर 7th यूनिट को भी आप इजिली एक्सेस कर लेते हैं। मतलब मेरा कहने का ये है कि हम जो पढ़ने वाले हैं, वो 5th यूनिट और 7th यूनिट एक साथ चलेंगे हमारे सारे के सारे। पहले 5th यूनिट जिसको आता है वो 7th यूनिट बिल्कुल इजिली कर लेगा। जिसको परसेंटेज पता है, एवरेज रेशियो का पता है, अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, वो 7th यूनिट अपने आप करने का। तो मैं सजेशन दे रहा हूं, सबसे पहले आपको एक सलाह, कि आप लोग डेली आज से, हालांकि मैंने बहुत पहले जब आपने शुरू किया था टॉपिक, तभी से मैंने सलाह दे दी थी कि आपको DI डेली करना ही करना है सर, एक DI डेली करना है ना। और वो तब तक करना है जब तक आपकी एग्जाम नहीं हो जाते। इंटरनेट से खोजें, आपके पास कोई बुक है तो उसमें करें, या कहीं से भी लें सर, दुनिया भर के DI मिलेंगे आपको। और जितने भी जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं किसी भी जॉब के, तो उनमें लगभग DI एक जरूर रहता है। तो हर एक एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएं, वहां से DI मिल जाएगा। यूट्यूब पर सर्च करें DI करने को, गूगल सर्च करें सर DI लिख करके, डाटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन लिख करके, दुनिया भर के क्वेश्चन आ जाएंगे आपके सामने। करें, ये मत कहना कि सर हमें क्वेश्चन कहां से मिलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन गूगल और इंटरनेट पर सर भरे पड़े हैं, सर्च करना आपको आना चाहिए क्वेश्चन कैसे करते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस आज से, जिन्होंने नहीं शुरू किया अभी पहले से, तो आज से प्रतिदिन जरूर करें एक DI, जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक। इससे होगा क्या, DI सेम भी अगर 5 बार करने का मौका मिले, तो सेम को भी 5 बार कर लो, चलेगा। इससे बात बनेगी आपकी स्पीड की, मेन स्पीड बनेगी। आपको स्पीड इंक्रीज करनी है। देखो मैंने पहले कहा, क्वेश्चन सबको आते हैं, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो मैथ का चीज मैं क्वेश्चन दूं और उसको सोल्व ना कर सके। कोई सिर्फ 5 मिनट में करेगा, कोई 1 घंटे में, कोई 1 दिन में, कोई 10 दिन में, सब कर लेंगे अपने आप, इंडिविजुअल सब कर लेंगे। टाइम लगेगा बस।
बट इस टाइम को हमें 1 मिनट से कम टाइम पर लाना है कि एक क्वेश्चन 1 मिनट से कम टाइम में, और वो 1 मिनट से कम टाइम हो सकता है 2 सेकंड हो, है ना, 5 सेकंड हो, या 1 मिनट पूरा हो, कितना भी हो, 1 मिनट से कम टाइम में अगर कर सकते हो क्वेश्चन, तो ही एग्जामिनर कहता है कि आपको मैथ का पता है, अदरवाइज आप एग्जामिनर के नजरों में कुछ भी नहीं जानते। ठीक, तो अब हम शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले 5th यूनिट में से, रीजनिंग है, नंबर सीरीज की हम बात करेंगे सर। सबसे पहले नंबर सीरीज ना, सीरीज होती है नंबर सीरीज, आपको अक्सर दिया रहता है सीरीज में कुछ भी क्वेश्चन दे दिया जाता है, कुछ अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बात कहता हूं कि पहले 1 दे दिया, 3 दे दिया, 5 दे दिया, 7 दे दिया, 9 दे दिया, और आगे बताइए सर, इस तरीके की। तो इसमें आपके सामने एक पैटर्न आपको खोजना होता है। सबने उत्तर दे दिया होगा इसमें, है ना, पामिला क्वारले मैम, आंसर पता लग गया कि सर इसमें उत्तर क्या देना है, एक प्लस में हो रहा है सर हर बार, कभी कभी प्लस की चलती है चीजें, प्लस की चीज चल रही है +2 की, तो सर ऑब्वियस ही बात है, यहां पर भी +2 का एक सेम सर एक पैटर्न फाइंड आउट करना होता है आपको ना, तो यहां पर सर ऑब्वियस है 11 आना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है पहले 3, फिर सर 6, और फिर 8, 11, तो अब यहां बताओ सर क्या आएगा, है ना, यहां पर अब बताइए क्या आएगा। बताइए सर, अब यहां पर पैटर्न फाइंड आउट करिए, मतलब सीरीज आपको दी रहेगी, इसको बोलते हैं मिसिंग नंबर सीरीज। मिसिंग नंबर, कि आपको एक नंबर नहीं दिया होगा, बाकी सारे नंबर होंगे, उनके आधार पर आपको फाइंड आउट करना है। तो सर यहां पर देख रहे हैं 1 और 2 3 सबको बना के देखिए कि अगला नंबर कैसे बन रहा है, 1 3 और 1, 1 में 2 जोड़ा तो 3 आया, 3 में फिर 3 जोड़ा तो 6 आया, 6 में फिर से 2 जोड़ा 8 आया, 8 में फिर से 3 ऐड किया 11 आया, 11 में फिर से 2 जोड़ा 13 आया, 13 में फिर से सर 3 जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। अब शालिनी मैम है यहाँ पर, ज्योति बल्हारा जी भी होंगे, कंचन जी भी होंगे, और नेहा त्यागी जी भी होंगे, चारों ही कक्षा में मौजूद हैं और इन चारों ने ही गलत उत्तर दिया है। ठीक है, तो अब सर आगे पैटर्न मेरा क्या कहता है, क्या कहता है, 16 प्लस में 2 होना चाहिए, मतलब एक बार 2 जुड़ रहा है, मतलब हर बार जरूरी नहीं कि आपको सेम नंबर मिले, 2 2 3 3 नंबर का भी डिफरेंस मिल सकता है, वो पैटर्न एक सेम चल रहा है, देखो पहले 2 3 2 3 2 3 ऐसा पैटर्न चल रहा है, एक फाइंड करना है अपने को, पैटर्न फाइंड करना जरूरी है। शालिनी मैम आपने बहुत अच्छी कोशिश की, आपने उत्तर बिल्कुल सही दिया है लगभग, बस वो थोड़ा कैलकुलेशन आपके ऊपर नीचे होगी क्योंकि आपने लिख करके नहीं किया होगा, मन में सोच लिया तो उससे गड़बड़ा गया, है ना, अदरवाइज सेम चल रहा है चीज। तो यहां पर आपका मेन चीज क्या है, प्रैक्टिस, और कुछ भी नहीं। शालिनी जी सच में ही बहुत उम्दा उत्तर दिया था आपने, जबरदस्त दिया था, पैटर्न पकड़ लिया था, बट वो कैलकुलेशन थोड़ी सी आपकी मिस्टेक हो गई है ना, और कंचन जी आपने कॉपी कर दिया एज इट इज बिना सोचे समझे। ठीक है, तो सर यहां पर अब क्या आएगा, 18 आना चाहिए उत्तर। सुनील कुमार जी आपने तो सर सारी चीजें आती है आपको, है ना, आपका दिमाग तो बहुत टैलेंटेड है, अलग ही है। ओके, तो ये पैटर्न आपको पकड़ना सर, पैटर्न पकड़ा, सारी चीजें क्लियर। तो +3 नहीं करना था ना कंचन मैम, +2 करना था। यहां पर देखो 2 की बारी है, 16 में 2 जुड़ेगा, 13 में 3 जुड़ गया, तो आगे जो है 2 जुड़ना था। ज्योति मैम कैलकुलेशन थोड़ी सी गड़बड़ कर दी आपने। ओके, तो ये पैटर्न फाइंड आउट करना है आपको। अब कभी कभी देखो ये यहां पर अगर प्लस में है तो कभी कभी माइनस में भी मिल सकता है आपको क्वेश्चन, कभी गुना में भी मिल सकता है, कभी डिवीजन में भी मिल सकता है, सारे पैरामीटर लगा लगा सकता है एग्जामिनर कुछ भी। तो थोड़ा सा एक बार देखते हैं हम क्या क्या उस तरीके होते हैं। एडिशन का हो गया एक तो, है ना, और एक जैसे मान लीजिए मैं आपको एक चीज लिख कर देता हूं यहां पर नीचे, इसमें पैटर्न फाइंड आउट करना, नीचे लिख रहा हूं मैं, सबसे नीचे पर्पल कलर में लिखूंगा, 10 15 25 40 60। सर बताइए क्या होना चाहिए यहां पर, आगे क्या होना चाहिए बताइए। निकालिए जल्दी से, डॉक्टर सुनील जी आप सबसे पहले निकालेंगे, आप जॉब पा चुके हैं इस बेस पर, जल्दी बताइए। ओके, पूजा राणा जी बहुत बढ़िया, बहुत ही अलग सोचा, संस्कृत के विद्यार्थी हैं आप, संस्कृत के हिसाब से आपने सोचा, माने मैथ आपको नहीं आता इस हिसाब से सोचा आपने। ओके, बहुत ही अच्छा सोचा, ठीक है सर। तो चलो देखते हैं क्या उत्तर है। तो 10 में 15 क्यों आया, क्योंकि सर कहते 5 किया है आपने प्लस में, ठीक है। 15 से 25 क्यों आया, कहते आपने प्लस में 10 किया है। 25 से 40 क्यों आया, कहते आपने प्लस में 15 कर दिया, 5 दूनी 10 दूनी 10, 5 दिए 15, मतलब एक तरह से ये देखो 5 का टेबल ऐड हो रहा है इसमें हर बार, है ना। तो आगे अब कितना ऐड होना चाहिए, संस्कृत के विद्यार्थी डॉक्टर पूजा राणा मैम, मात्र जिनको संस्कृत आती है, केवल इनको संस्कृत आती है ना, और चीज भी सीखने की जरूरत है।
ओके, तो क्या होना चाहिए सर, +20, 40 और 20 60 हुए। अब 60 में कितना ऐड किया जाए सर अगला बार, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 के 20 और 5 पंजू 25 ऐड हुई, मीन्स यहाँ पर ये मांग रहा है डिमांड। तो देखो डिफरेंस जो है उसमें भी एक पर्टिकुलर पैटर्न मिल सकता है। यहाँ पर मेन अपना पैटर्न क्या है, 10 मेन है, 10 15 25 40 60, इसका डिफरेंस हमने देखा। तो डिफरेंस आया, एक बार 5 आ रहा है, फिर 10 आ रहा है, फिर 15 आ रहा है, फिर 20 आ रहा है। तो इस डिफरेंस के में अंदर में भी डिफरेंस होता है एक, कि अब यहां देखो हर एक डिफरेंस में 5 5 का अंतर है सर, हर अगली बार है ना, +5 हो रहा है हर बार डिफरेंस में भी। तो +5 हो रहा है डिफरेंस में, तो सर 25 आया। तो 60 में 25 जुड़े, 8 और 5। डॉक्टर पूजा राणा मैम, बात पता चली आपको, समझ में आ गई बात, सारी सारी स्टोरी। ऐसा भी पैटर्न होता है, माने एक कोई लाइन लिखी हुई आपके सामने, उसका अंतर फाइंड आउट करिए, उस अंतर में भी सर कुछ एक विशेष अंतर दिया रहता है। वो घटते क्रम में होता है, बढ़ते क्रम में होता है, दो दो का अंतर, दो दो डिजिट वेरी कर सकता है, या एक एक डिजिट, जैसे यहां पर एक ही डिजिट वेरी करता है। एक डिजिट का मतलब 5 5 5, एक सिंगल डिजिट है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2 3 2 3 ऐसे दो दो डिजिट या 3 3 डिजिट, या मैक्सिमम 4 तक जाता है। 4 तो बहुत रेयर होता है, 3 तक मैक्सिमम जाता है। या हमारे एग्जाम में देखें तो 2 तक ही आता है। हमारा जो रीजनिंग का लेवल होता है नेट जीआरएफ का, वो 100 होता है, मतलब ना ज्यादा उसको इजी कह सकते हैं हम, ना ज्यादा टिपिकल कह सकते हैं। टिपिकल तो बिल्कुल भी नहीं होता, और बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के मान लो कि 50% 70% तक का टिपिकल लेवल होता है, ज्यादा टिपिकल लेवल नहीं आता अपना। बैंकिंग की तरह नहीं होता हमारा एग्जाम, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखें। एडिशन का होता है सर, ऐसे ही हमें माइनस का मिल सकता है, माइनस का दिया जा सकता है, ठीक है। माइनस का भी मिल सकता है। सपोज जैसे कि आपको एग्जाम्पल देता हूं मैं यहाँ पर, और यहां पर कहते हैं नंबर फाइंड आउट करिए, ठीक है। तो ये नंबर बताइए पूजा राणा जी, सबसे पहले उत्तर देंगे आप, सबसे पहले। तो अब इसमें पैटर्न क्या है सर, सिंपल, पता क्या लगा, 5 5 का है सर, और 5 कौन सा है, माइनस वाला है, ये भी ध्यान रखें, ठीक है। -5 का है, तो सर पता लग गया, 60 में से 5 के 55 सर, निकल गया बिल्कुल पैटर्न। सेम ऐसे ही एक और तरीका मैं दूं आपको, साइन 100 90 70 40। अभी देखो आप यहाँ क्लास में है, तो बहुत अच्छे से उत्तर दे रहे हैं सारे के सारे बच्चे, बहुत बढ़िया उत्तर देंगे, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है, सब उत्तर देंगे सर, सबको आता है। दिक्कत क्या है, जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो ये चीजें बड़ी टिपिकल लगेंगी। अभी आपको इजी मोड में आप सोच रहे हैं, और अच्छी बात है, ये होना चाहिए, है ना। तो यहां पर देखो उत्तर तो बहुत बड़े बहुत बड़े। तो क्या उत्तर बना सर, कहते पैटर्न क्या है, पैटर्न फाइंड आउट करते हैं सुनील जी। 100 और 90 में 10 का अंतर है, -10 का। यहां कितना है, 90 और 70 में -20 का। फिर सर 70 और 40 में सर -30 का। 10 20 30 और 30 आगे 40 होना चाहिए, और 40 माइनस में होना चाहिए। तो इस 40 में से 40 गई, जीरो सर, मतलब अगला डिजिट जो है जीरो होगा, समझ रहे हो। पैटर्न में, माइनस वाले पैटर्न में भी सुमन कुमारी मीना जी, टेक्निकली थोड़ा सा फास्ट हो जाइए आप, है ना, और सही चीजों का सही उत्तर दीजिए। जीरो उत्तर आएगा मीना कुमारी मैम, है ना। कृपा पात्र मत बनिए आप मीना कुमारी जी, ना, कृपा पात्र नहीं बनना चाहिए हमें, ठीक है। हक का लिया करें, हक से, कृपा पात्र बनने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। मीना कुमारी जी स्पेशल आपको ही कह रहा हूं मैं, हक से, आपका हक है हर चीज पर, ना? कृपा पात्र नहीं है आप किसी चीज के, और नहीं बनने की कोशिश करें, क्योंकि एक बार हम प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं कृपा पात्र बनने की किसी के सामने, तो फिर जिंदगी भर वैसी कृपा ही पाते रहते हैं, किसी की कृपा पात्र बन जाते हैं, और भगवान वैसा स्ट्रक्चर कर देता है हमें। तो ऐसा न करें, है ना। अभ्यास जिस चीज का करोगे वैसे ही बन जाएंगे हम। तो कृपा पात्र बनने का कभी अभ्यास करना ही नहीं हमें, चाहे कुछ हो जाए। कृपा पात्र बनने का अभ्यास कभी नहीं करेंगे किसी के भी सामने, चाहे कुछ हो जाए, चाहे चीज मिल रही है या नहीं मिल रही, कोई फर्क नहीं पड़ता। कृपा पात्र मत बनना, ये प्रैक्टिस है, ऐसा मत करना कभी, ठीक है। आगे सर नेक्स्ट, तो ये अपना हो गया, माइनस वाला ही पता लग गया। डॉक्टर कंचन जी बहुत ही अच्छा उत्तर दिया आपने। हाँ -10 की डिफरेंस में भी डिफरेंस है, 10 20 इसमें भी -10 का फिर से डिफरेंस चल रहा है सर, है ना, डिफरेंस में भी। तो अगला ऐसे हो जाएगा। आगे बात करूं सर मैं नेक्स्ट, माइनस की हो गई, और कौन सा होता है, माइनस होता है, प्लस होता है, और सर गुना भी होता है, जिसको आप क्या बोलते हैं, मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं, मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई बोलते हैं। चंपू मैम उत्तर देंगे जल्दी से, लेट आए आप, पहले बहुत सारी चीजें आपने निकाल दी। अब जैसे मैं यहां पर कहूं कि सर उत्तर एक, तो कहते हैं यार निकालिए सर उत्तर, है ना, क्वेश्चन मार्क पर उत्तर दीजिए, क्या हो सकता है। अब ये तो क्योंकि मैं बता रहा हूं ना यहाँ, मीना कुमारी मैम, हेमा साहू मैम, तो ज्यादा चीजें इजी लग रही है, क्योंकि मैंने पहले ही भेद खोल दिया कि सर ये मल्टीप्लीकेशन वाला है।
तो आप अब इसमें प्लस या माइनस का कहीं जोड़ दिमाग लगा ही नहीं रहे, सीधा गुना करने की कोशिश करें किसी ने अंक से, तो आपका और इजी हो जाता है पैटर्न। आगे हम चलेंगे और थोड़ा सा टिपिकल करने की कोशिश करेंगे इन चीजों को, ठीक है। तो इनको करिए आप। चंपू प्रिया मैम, जल्दी उत्तर दीजिए इस चीज का, वेट मत करिए। और अभी देखो लर्निंग मोड में है, अभी आप 2 मिनट में करें 3 मिनट में करें चलेगा, अभी चलेगा। बट गलत मत करना मीना कुमारी मैम, गलत मत करना। और कृपा पात्र तो कभी बनना ही नहीं है सर, हक से लेंगे हर चीज, है ना। कृपा पात्र कभी नहीं बनना, ऐसी प्रैक्टिस कभी करनी ही नहीं है। मीना कुमारी और सुमन जी, करिए ढंग से। उत्तर जल्दी देने की बजाय सही दीजिए, पर लेट दीजिए, अभी चलेगा। अभी हम सब लर्निंग मोड में हैं, और लर्निंग करते हुए चाहे आप लेट हो जाए चलेगा। एग्जाम में नहीं बैठे आप, मेन एग्जाम में, जब मेन एग्जाम करेंगे ना, जिस दिन मैं क्विज करवाऊंगा आपसे, उस दिन आप फिर जल्दी जल्दी उत्तर दीजिएगा। अभी आपके पास टाइम है, तो स्लो स्लो चलिए, आराम से शांति से उत्तर दीजिए, बट सही दीजिए, गलत मत करिए कोई भी। चंपू मैम उत्तर दीजिए जल्दी से, कितनी बार सर सर बोलेंगे, सरक जाएंगे हम। उत्तर दीजिए जल्दी से। इतना बड़ा मैसेज लिखने के बजाय चंपू प्रिया जी उत्तर दीजिए, राइट। डॉक्टर ध्याना भंडारी जी, हमेशा की तरह उम्दा, अव्वल परफॉर्मेंस। रमन डूडी मैम बहुत ही बढ़िया, हेमा साहू जी बहुत ही बढ़िया। अब मुझे ये बताइए, 73, अगर मैं ये सिंपल लॉजिक देखिए, मल्टीप्लीकेशन है, तो 73 किसी की गुना में आता है क्या? और 97 किसी की गुना में आता है सर? रमन डूडी मैम और हेमा साहू मैम, पॉसिबल है ये दोनों आंसर होने? अगर ये मल्टीप्लीकेशन वाली सीरीज है, तो ये 73 और 97 तो कभी उत्तर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये किसी के गुणा में ही नहीं आते, किसी की गुना में नहीं आते ना, तो अब क्या उत्तर दें सर? अब ये तो दोनों उत्तर नहीं होंगे, शालिनी मैम ना। अब देखते हैं क्या होना चाहिए यहाँ पर। देखो आपके उत्तर हो सकता है आपने सही दिया हो, आपने जो सीरीज मन में सोची उस हिसाब से सही दिया हो, है ना, वो चीज सही हो सकती है। बट देखते हैं उत्तर क्या निकलता है, मेरा पैटर्न मैंने क्या सोचा है इसमें, मैं मेरी जो इमेजिनेशन है, हो सकता है बिना ऑप्शन के आप उत्तर सही दे रहे हो। खैर मैं आपको ऑप्शन देता हूं आपको, 100, 110, 120 या 130, इन चारों में से कोई एक ऑप्शन चूज करिए, ये चारों में से चूज करिए। क्योंकि ध्यान रखिए, एक ही सीरीज के कई सारे ऑप्शन निकल सकते हैं, अगर आपको जब तक ऑप्शन नहीं देगा एग्जामिनर, कई पैटर्न बनते हैं तो उसके अलग अलग ऑप्शन उत्तर बन जाते हैं। तो अब मैंने ऑप्शन दे दिया, अब निकालिए उत्तर सर। अब बना, ओके। तो अब मैं आपको बताता हूं, एक और दो कैसे आया सर? एक को दो से गुना किया तो मेरा क्या निकलता है? दो एकम दो, दो से गुना किया इसको, फिर इसको आगे 2 से 3 में आया, तो क्या करूं मैं सर आगे नेक्स्ट में? 3 से गुना करता हूं। ओहो गड़बड़ कर दिया, अच्छा मैंने गड़बड़ करके क्या, यहाँ पर 6 निकलना चाहिए, अच्छा ओके, यहाँ पर 6 लिखना चाहिए था, ठीक है। तो एक दो, और आगे सर कितना हो रहा है? 3 से गुना हो रही है, 3 दूनी 6 हो रहा है, 6, और आगे क्या हो रहा है सर? 6 में फिर 4 से गुना हो रही है, 6 चौके 24 आ रहा है, फिर 24 में कितनी गुना होनी चाहिए सर? 24 में 4 की गुना होगी, 24 में कितनी गुना करूं मैं? हाँ हाँ शालिनी जी, कितनी गुना करूं? 5 से करूं, 5 से गुना करूंगा, 24 में 5 से गुना करूंगा, नेहा प्रजापति जी। ओके, तो 24 5 सर 120, उत्तर मिला, ठीक है। तो ये गलती मेरी थी, यहाँ पर 6 लिखा हुआ था, 3 लिखा हुआ था, 6 होना चाहिए था यहाँ पर, ओके। मल्टीप्लिकेशन की बात समझ में आई। अब नई चीज देखते हैं, अगली चीज दिखाता हूं आपको, ठीक है। इसके बाद में एक और पैटर्न होता है कोई, अब ये मुझे पैटर्न ध्यान में नहीं है कौन सा होगा, आप करके बताइएगा। कुछ ऐसा ही पैटर्न होता है, ध्यान मैम बताइए, आंसर दीजिए सर, क्या हो सकता है यहाँ पर? और इसका चलो आप उत्तर दीजिए, फिर मैं बताता हूँ। ओके राकेश कुमार जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया राकेश जी। हाँ डिवीजन है, ये वाली टर्म कौन सी है? डिवीजन की है सर, डिवाइड की है। तो ऐसा हर पैटर्न मिलता है, और ये ध्यान रखना, कुछ कई बार क्या होता है कि 4 5 चीजों को एक साथ कलेक्ट कर देते हैं, व्यक्ति क्या करेगा, प्लस को भी लगा देगा एक साथ में, माइनस को भी लगा देगा। अभी हम बात करेंगे आगे, अभी तो पैटर्न सीख रहे हैं हम, पैटर्न कैसे कैसे बनते हैं, नंबर सीरीज जो होती है हमारा, उसमें पैटर्न बनते किस किस टाइप के हैं ना, उसको हम देख रहे हैं। 100 का आधा
डिवाइड किया जा रहा है सर, 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, 2 का डिवीजन है हर एक में। पहले मल्टीप्लिकेशन चल रही थी पीछे, देखो 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, और इधर क्या चल रहा है, डिवीजन चल रहा है। एक बार 2 से करें, और कभी कभी ऐसा भी होता है तीन, एक बार 2 से डिवाइड किया, फिर आगे 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, ऐसा भी हो जाता है। अभी तो हाफ हाफ 2 से हो रहा है, 50 आया यहाँ, 50 का 25 आया, 50 12.5। अब यहाँ पर राकेश कुमार जी मुझे अगर गड़बड़ लग रही है तो मैं इसको क्या करूंगा, 0.5 हटा करके गुना यहाँ 10 लगा के देख लूँ, और यहाँ 2, तो सर करके देखो, 2 छिके 12, कितना बचा, 2 दूनी 4, 1 और 2 पंजे 10, 62.5, और 10 नीचे लगा हो तो क्या बनेगा, 6.25। तो 7.25 कैसे लिखा, उसका हिसाब किताब चाहिए राकेश कुमार जी, है ना। तो एग्जाम में गड़बड़ मत करना। तो एग्जाम में क्या लिखेंगे आप अब, 6.25। और ये सारे PYQ है, मैंने कोई भी मेरी तरफ से नहीं उठा रहा, कोशिश की है मैंने कि आपके एग्जाम के आसपास से उठाने, एक आधा कभी कभी मुझे बनाना पड़ जाता है जब पैटर्न नहीं मिलता है ना। तो ये एग्जाम में कहीं ना कहीं आए हुए हैं आपके, इंपॉर्टेंट ध्यान रखें, ठीक है। 6.25 इसका आंसर होगा सर, 625 मानी 6.5, 6.25 ये आंसर होगा इसका। इतनी बात क्लियर है। और कैसा पैटर्न मिल जाता है कभी कभी सर, कभी कभी क्या हो सकता है आपको सर, इसके अलावा भी पैटर्न मिल जाता है। जैसे कि एक पैटर्न की बात करते हैं, उस पैटर्न को आप फाइंड आउट करेंगे, बाद में उसको देखेंगे पैटर्न कौन सा है। ऐसा मिल गया, आगे ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। नहीं नहीं, ये नहीं होगा। यहाँ पर मैं ब्लैंक दे रहा हूँ, है ना, और यहाँ पर 100 है। अब उत्तर दीजिएगा। ये तो मुझे ही पता दिख रहा है प्रवीण जी, स्केयर तो मुझे भी दिख रहा है, उत्तर मुझे दीजिए, अब क्या निकलेगा इसका उत्तर निकालिए। कंचन मैम मुझे दिख गया स्केयर है ये, आंसर दीजिए। मैंने सही लिखा ना, हाँ जी बताइए। ज्योति रेणु डबराल मैम, कंचन जी बहुत ही बढ़िया, मुझे पूरा यकीन था आप पर। कंचन जी, प्रवीण जी, कंचन तिवारी जी, 2 बार 49 लिखा है, मुझे पूरा यकीन था कि आप तो ऐसा ही उत्तर देंगे, है ना। ज्योति बल्हारा मैम, मुझे भी आप पर यकीन था, ठीक है। आप लोग देखो, यही चीज है, आपको थोड़ा सा लकीर का फकीर नहीं बनना है, हर बार हटके भी सोचना है थोड़ा सा। अब इसमें हटके सोचो थोड़ा। कंचन मैम, आदरणीय कंचन जी, ध्याना भंडारी जी चले गए क्लास में है, ध्याना जी थोड़ा डिफरेंट, हटके, हटके सोचो थोड़ा। राकेश कुमार जी ज्यादा ही हट गए आप, है ना। देखो सर, है स्केयर का, ये बात क्लियर है, स्केयर का है। बट ये स्केयर, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हर अंक का स्केयर कर दे अब हम। देखो सर कितना है, 2, 2 का स्केयर हुआ 4, 2 के बाद में 3 का स्केयर होना चाहिए था, 9 है ही नहीं इसमें, तो अब सर क्या है, 4 है। 4 का स्केयर 16 होता है, ठीक है। 4, 5 का स्केयर ही नहीं दिया, मतलब 6 का स्केयर। मतलब मेरे समझ में अब आ रहा है कंचन मैम, अब मुझे समझ में क्या आ रहा है सर, ये जो है सम संख्याएं हैं, और सम को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश वाले विद्यार्थी इवन नंबर बोलते हैं। सम संख्या बोलते हैं हिंदी में, सम संख्याओं का ये स्केयर है सर, जितनी सम संख्याएं उनका स्केयर है ये, ठीक है, या इवन नंबर का स्केयर है। सम संख्या बोलते हैं जो 2 या 2 से डिवाइड होती हो, 2 के पहाड़े में, 2 के टेबल में जो भी चीजें आएंगी वो सारी सम संख्याएं होती है। और विषम संख्याएं कौन सी होती है, विषम, या जिनको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में बोल रहे हैं कंचन में, ओड नंबर्स, है ना। वो सारे 2 के पहाड़े में जो भी चीज नहीं आती वो सारी ओड होती है, 1, 3, 5, 7, 9, ऐसे लगभग सारी चीजें, ठीक है। ओके सर, ये ध्यान रखेंगे। बात क्लियर है, ये छोटा सा संख्याओं के बारे में भी पता हो आपको कि कौन सी संख्या क्या कहलाती क्या नहीं कहलाती, ठीक है सर। तो 2, 4, 6 और आगे 7 नहीं आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो 8 का स्केयर होगा सर, 8 8 64, यहां पर क्या टर्म दे हम, 64 देंगे। बात क्लियर। और फिर सर 9 नहीं होगा, और 10 का स्केयर आया हुआ है आपके सामने 100। बात समझ में आई। तो अजय रावत सर, कभी कभी हमारे साथ ऐसा पैटर्न होता है कि आपको लास्ट में संख्या नहीं देंगे, बीच में दे देंगे कि बीच में से संख्या बताओ। जैसे यहाँ पर 100 पूरी पैटर्न दे रखा है, बीच में से बताना है आपको, यहां पर बताओ 100 तक पूरी संख्या दे दी, बीच में से उठाओ सर। मीनाक्षी लेखी मैम, बहुत ही बढ़िया, क्लियर है ना अपनी बात। ओके, तो ये चीजें अपने को समझनी है। अब देखो, दो चीजें और मैंने बताई यहां पर। एक तो आपको पता लगा कि सम संख्या या इवन नंबर कौन सा होता है, जिनको पहले पता था तो उनका कंफर्म हो गया कि हाँ इसी को बोलते हैं। 2, 4, 6, 8 और इन्फिनिटी तक, जहां तक आप जा सकते हैं 2 के टेबल को लेके जाए, वो सारी सर सम संख्याएं हैं। और विषम संख्या बोले, विषम, या जिनको ओड नंबर बोलते हैं मीनाक्षी मैम ना, वो कौन सी है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, है ना, ये सो ऑन इन्फिनिट तक जो जाएगी उनको बोलते हैं। और ध्यान रखना यहां पर आदरणीय मीना कुमारी मैम, चंपू प्रिया मैम, विषम संख्याएं अभाज्य संख्याएं हो ऐसा जरूरी नहीं है, विषम संख्याएं अभाज्य संख्या न हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। मींस
विषम संख्या या ओड नंबर अभाज्य हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जैसे फॉर एग्जांपल 9 जो है वो किसी ना किसी टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है सर, 3 3 9 होता है, तो ये भाज्य तो है, डिवाइड होता है किसी न किसी से। 11 11 भी ओड नंबर है, बट ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता कभी भी। 5 किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता, अपने आप से सेल्फ सेल्फ डिवाइड डिविजिबल है, अन्य किसी अंक से डिवाइड नहीं होता, तो ये अभाज्य है। अभाज्य और भाज्य तो पता है, जिनको प्राइम और प्राइम नंबर बोलते होते हैं आप, है ना। ओके, आगे चलते हैं सोनिया मैम, नेक्स्ट। अब एक नया देखते हैं, ये कौन सा पैटर्न था, ये स्केयर का पैटर्न था, स्केयर का। और ऐसे ही आपका क्यूब का पैटर्न हो सकता है, क्यूब का तो पता होगा ना, उसको मैं आगे लाऊंगा आपके सामने। अभी पैसे कुछ नई चीज करता हूं मैं आपके सामने, चलो क्यूब बाद में लेकर के आऊंगा प्रवीण कुमार जी, अभी पहले कुछ नई चीज करता हूं मैं आपके सामने, ठीक है। आपके दिमाग का परीक्षण कर लेता हूं पहले मैं। बताइए सर यहां पर क्या आएगा, बताइए जल्दी से, दिमाग लड़ाइएगा ज्योति बलहारा मैम अच्छे से। आप गलत दिमाग लगा जाते हैं, लकीर के फकीर मत बनिए, एक्स्ट्रा भी सोचिए थोड़ा सा। और राकेश कुमार जी ओवर एक्स्ट्रा मत सोचना, गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। जितना काम चल रहा है हमारा उतने तक एक्स्ट्रा सोचना। सुनील कुमार जी आप बात कर सकते हैं, सुनील कुमार जी हम लाइन पर हैं क्या आप, सुनील कुमार जी। दीजिए उत्तर सर क्या है। अजय कुमार जी, प्रवीण जी, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर मैंने वैसे मजाक में बोल दिया था कि आपका जो है ना, अभी मैं क्यूब नहीं करवा रहा आपको परीक्षण करने के लिए, है ये क्यूब ही। क्यूब का मतलब क्या होता है कि किसी भी संख्या को आपस में 3 गुना कर देना। ये भी समझ लेना, किसी किसी बच्चे को ये नहीं पता होता, जैसे 5 के ऊपर पावर 2 रखते हैं, तो इसका मतलब क्या है, 5 गुना में 5 2 बार। ऊपर अगर मैं 5 की पावर 4 कर दूं, पावर 4, तो मतलब 5 गुना में 5 गुना में 5, 4 बार 5 गुना में आपस में, ठीक है। और जैसे एक लिख दिया और ए की पावर आपने कर दी 2, तो इसका मतलब क्या है, ए इंटू ए की जगह कोई भी डिजिट हो सकता है आपका। ऐसे ही मैं कर दूं सर 7 की पावर 3, तो इसका मतलब क्या है, 7 गुना में 7 गुना में 7, 3 बार, है ना। ये होता है, इसको बोलते हैं क्यूब, मतलब घन बोलते हैं हिंदी में। और इसको बोलते हैं स्केयर, 2 पावर होती है जब स्क्वेयर, ठीक है। स्केयर का मतलब होता है वर्ग, ठीक है। और जब स्केयर से उल्टा निकालते हैं उसको वर्गमूल बोलते हैं, ऐसे घन से उल्टा निकालते हैं तो घन मूल बोलते हैं, ठीक है सर। अब जैसे मैं यहां पर एक टर्म यूज करने जा रहा हूं, देखो ध्यान से, 27 जो है, 27 किसका क्यूब है, 3 का। 3 का क्यूब मतलब 3 की पावर 3, 3 को 3 बार गुना करते हैं आपस में, तब आता है 27। 3 का घन क्यूब क्या है, 27। या 27 किस का क्यूब है, 3 का, ठीक है। या 27 का क्यूब रूट निकालिए तो 3 होगा, रूट मतलब जड़। 27 किस से बना है, जड़ क्या है इसकी, 3 है सर। 3 को आपस में 3 बार गुना किया तब आया 27। ऐसे 3 4 बार करना चाहिए, 4 चौके 16, 16 चौके 64 होना चाहिए था, वो ऑप्शन में नहीं दिया, मतलब 3 और फिर 5, 5 का क्यूब दिया, 3 और 2 5 और 2 7 होना चाहिए इस बार, और 7 और 2 9 होना चाहिए, ठीक है। 7 की 3 बार गुना करेंगे तो ऐसा आएगा, 9 को 3 बार गुना करेंगे तो क्या आएगा सर, निम निम 81, और 9 को 9 एकम 9, 9 8 72 सर। इनका भी शॉर्टकट होगा, वो हम बाद में समझेंगे सुनील कुमार जी। जो आप बताना चाह रहे हो सारी बातें हम करेंगे लास्ट में, शॉर्टकट भी सारी करेंगे। बट अभी के लिए आप लर्निंग मोड में हैं कि क्या क्या चीज, पैटर्न कैसा बनता है, वो प्लीज अभी एक बार सीखेंगे आप सभी। तो यहां पर उत्तर राइट क्या होगा आपका, 7 2 9, ये आंसर होगा। क्यों हो रहा है, क्योंकि सर इसका डिफरेंस है 3 5 7 और फिर 9, ऐसे से, है ना। विषम संख्या जितनी भी है उनका ये क्यूब चल रहा है सर, ठीक है, ऐसे क्यूब चल रहा है। डन सर, आगे नेक्स्ट करते हैं क्यूब के अलावा अगली बात पर। तो ये पैटर्न कौन सा, ये मुझे पैटर्न बताना आप लोग ना, एक नया पैटर्न बनानी है। यहां पर मैं लिखता हूं सपोज, यहां पर लिखा मैंने, ये मैं ब्लैंक छोड़ता हूं, यहां पर क्वेश्चन मार्क है, यहां पर अगला अक्षर मैं लिख देता हूं। अब सोचिए सर यहां पर क्या आ सकता है अपना, निकालिए। शालिनी मैम, चंपू प्रिया जी, आपका दिमाग सच में बहुत तेज है ना, कंप्यूटर से भी तेज। उत्तर निकालिए क्या होगा यहां पर। ज्योति मैम बहुत ही उत्तम, डॉक्टर अमरीश गिरी जी महान कवि, बहुत ही उत्तम। मीना कुमारी जी, आदरणीय नेहा त्यागी मैम, डॉक्टर ध्याना भंडारी जी, चंपू प्रिया जी, ज्योति बल्हारा जी। हाँ जी, 2 5 7 11 क्वेश्चन मार्क और 17, क्या है सर ये प्राइम नंबर की सीरीज है।
प्राइम नंबर समझते हो, इंग्लिश में प्राइम बोलते हैं, हिंदी में अभाज्य बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं एक साथ लिखी गई। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 1, 3, 5, 7, 9। 9 भाज्य है क्या? 9 भाज्य तो 9 नहीं होगी। आगे कौन सी होती है? 11, 13, 15। 15 सर भाग आता है, किससे होता है? 3 से होता है, तो ये नहीं होगी। समझ गए कि विषम संख्याएं उठाओ और उसमें से वो संख्या निकाल लो सर जो भाग नहीं होती कभी भी, है ना, वो सारी संख्या। और 2 को भी हम क्या बोलते हैं? प्राइम बोलते हैं, ध्यान रखना। यहां पर सम होती है बट प्राइम होती है 2। ओके सर, क्योंकि 2 2 के टेबल में आती है और किसी के टेबल में नहीं आती। और अभाज्य संख्या वही होती है जो स्वयं से भाग होती हैं, भाग होती हैं, अन्य किसी से नहीं होती, अन्य किसी से नहीं होती। डेफिनेशन देखना। तो अब 2 हम क्या कहेंगे? 2 कहेंगे अभाज्य। क्यों कहेंगे? 2 जो है सम संख्या है, इवन नंबर है, ये बात सत्य है प्रवीण जी। बट 2 जो है हमारी अभाज्य है। कारण सर क्योंकि 2 अपने आप के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में, और किसी टेबल में नहीं आता। या तो 1 में आता है या 2 में आता है, बस। ये सारी संख्या ऐसी है, 5 या तो अपने आप के टेबल में आएगा या 1 में आएगा, और किसी से नहीं डिवाइड होता। तो मतलब 2 भी सर हमारा प्राइम नंबर होता है। ये बात नोट कर लीजिए, गांठ बांध लीजिएगा, बहुत बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। और एग्जाम में कभी कभी है ना ए एंड आर के रूप में बात पूछ लेते हैं ऐसी बातें कि बताइए अभाज्य संख्याएं वो होती है जो किसी से डिवाइड नहीं होती, और 2 भी एक अभाज्य संख्या है। क्या ये बात सत्य है? तो बच्चे एक बार कंफ्यूज, नहीं 2 तो सर डिवाइड होती है, 2 4 6, तो 2 अपने आप से डिवाइड होती है, किसी से नहीं होती। तो ये ध्यान रखना प्राइम नंबर का ना। 2 में कंफ्यूजन बहुत बच्चों को होती है सर। ठीक है, अब आगे करते हैं नेक्स्ट बात। तो ये उत्तर यहां पर क्या आएगा सर हमारा? 11 के बाद में 13 होना चाहिए, तो 13 उत्तर होगा, 13। ठीक है, ये प्राइम सीरीज है। तो ऐसे इन अब ये सीरीज होती है अलग अलग। इन सब सीरीज को एग्जामिनर क्या करता है? मिक्सअप करके एक सीरीज बना करके आपके सामने देता होता है अक्सर। तो उस चीज को ध्यान रखना, मिक्सअप करके देता होता है। तो सर ये आपके सामने एक प्रश्न है, उत्तर निकालिए इसका क्या निकलेगा। और मैं थोड़ा सा आंसर हाईलाइट, चलो आंसर आपके सामने रहने देते हैं, करके देखिए इसको क्या निकलेगा। हाँ जी, निकालिए उत्तर क्या आएगा इसका। और इनकी प्रैक्टिस करना है आप लोगों को डेली। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना एग्जाम में इजी लगेगा। नहीं तो एग्जाम में आएगा, किया होगा, सब कुछ आता होगा, बट एग्जाम में इतना प्रेशर होता है, इतना प्रेशर होता है एग्जाम में उस समय, तो आप चाह करके भी सही उत्तर नहीं दे सकते। आपको आता होता है पर फिर भी सही उत्तर नहीं निकलता। तो इसलिए आप जितनी यहीं पर प्रैक्टिस कर लेंगे उतना अच्छा रहेगा ना। ये प्रैक्टिस का खेल है। और 10 क्वेश्चन आएंगे, 5 DI के आएंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन के, और 5 आपके डायरेक्ट 2-3 मैथ के, और 1-2 जो सीरीज के आएंगे। तो 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन का मतलब 20 नंबर, और 20 नंबर मतलब आप JRF टॉपर सर। इतना बड़ा है। तो ये तो सर पक्के नंबर है, ये समझ लो गारंटीड आने आने हैं। और इसकी प्रैक्टिस करना। बहुत से बच्चे सर डर के मारे कहते सर मुझे मैथ आता नहीं है, ये नहीं है। आता सबको है, बस लेट आता है सर। समस्या इतनी है। समस्या क्या है? लेट आता है, आता सबको है। तो सर उत्तर निकाल रहे हैं, क्या बनेगा इसका उत्तर? तो 20 लिखा है, 17 लिखा है, 34 लिखा है, 31 लिखा है, 62 लिखा है, 59 लिखा है। सर समझ से ही बाहर होगा सिस्टम, क्या है ये सर? तो ये क्या है? देखते हैं, पैटर्न निकालने की कोशिश करते हैं। 20 गुना 17 और 34। तो मुझे 17 34 में ही लिख रहा है, 17 दूनी 34 होता है, 31 दूनी 62 होता है ना, 31 दूनी 62, और 62 के आगे 59 कुछ आना चाहिए, 59 दूनी ही होना चाहिए मुझे लगता है। तो करो सर, 2 नीम 18, 31 और 62 और 59, और यहां पर 2 नीम 18, 2 5 10 और 1 11, 118 होना चाहिए। तो सर ये तो ठीक है, फिर ये 20 क्यों नहीं पूरा हो रहा? और ये ध्यान रखना, सीरीज जब बनाओगे तो पूरी सीरीज आपकी उस अंक से होना चाहिए। अब 20 क्यों नहीं पूरा कर रहा? तो इसका मतलब इसमें 2 सीरीज इंक्लूड हुई है। 2 क्या क्या हुई है? 20 में से 3 घटाओ, 17 बनता है, और फिर अगली संख्या को गुना कर दो, 17 गुना में 2। ऐसे 34 में से 3 घटाओ, 31 बन रहा है, फिर दुगुना कर दो, फिर 62 में से 3 घटाओ, बन रहा है 59, और फिर दुगुना कर दो। हाँ सर बिल्कुल, अब सही है। तो ये पैटर्न हमारा ध्यान मैम, बहुत ही बढ़िया। पैटर्न जो है बिल्कुल एग्जैक्ट फॉलो होना चाहिए। अगर किसी नंबर को वो जस्टिफाई नहीं कर रहा, इट मीन्स हमने जो सीरीज निकाली है, जो भी, जब चप्पू प्रिया मैम जो आपने 56 उत्तर दिया, इसका मतलब ये है कि आपकी सीरीज सही काम नहीं कर रही, गड़बड़ हुई है कहीं। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा इसमें, है ना। ठीक है, 118 के बाद में नेक्स्ट डिजिट क्या होगा? ज्ञाना भंडारी मैम,
मुझे 118 के नेक्स्ट डिजिट बताइए। 118 उत्तर है आपका, ऑप्शन नंबर बी राइट है, कोई डाउट नहीं है, सबका राइट उत्तर है सर, बिल्कुल, है ना। ये बाकी सब गलत है, 118 आपका राइट है, ठीक है, ओके, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट नंबर बताइए मुझे, क्या निकालेंगे आप। नेक्स्ट नंबर होगा सर -3 का नंबर, पैटर्न है ना अपना, तो -3 होगा, तो 118 में से 3 गए 115, ध्यान मैम, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, ओके, 115 नेक्स्ट हो। तो अभी के लिए उत्तर हमारा जितना प्रश्न मांगा गया तो उसमें 118 होगा। बात समझ में आई। दो दो का जोड़ा देखो कैसे बनता है, अमरीश गिरी जी, बात को पकड़ना है हमें, है ना। अब पैटर्न आपके सब मिक्स होंगे, अभी तो मैंने बताया इंडिविजुअल कि ऐसे ऐसे काम करते हैं, अभी पैटर्न सारे मिक्सअप होंगे आपके, 2 से 3 4 5 पैटर्न मिक्स हो सकते हैं। इसको करिए सर, नेक्स्ट प्रश्न को निकालिए, उत्तर क्या निकलेगा। जितने पैटर्न जो मैंने सिखाए हैं उसके अलावा और पैटर्न नहीं होता कोई भी, उन्हीं पैटर्न्स को आपस में मिला जुला करके नया पैटर्न बनाता है एग्जामिनर। जितने मैंने बता दिए, प्लस का, माइनस का, गुना का, भाग का, है ना, प्राइम नंबर का, या फिर जो है अपना क्या स्केयर या क्यूब का, यही होता है। इन्हीं को सर लंबा चौड़ा मिक्सअप करके क्वेश्चन बनाता है। इन 4 5 को ही फॉलो करना, और कोई पैटर्न की आवश्यकता नहीं आपको, प्रश्न आराम से हो जाएगा, बस प्रैक्टिस कर लेना साथ में खूब सारी। नेहा मैम बहुत ही बढ़िया, उत्तम, नेहा त्यागी जी बहुत ही बढ़िया। शालिनी जी, बच्चे ध्यान से मत बैठो, केवल बैठने के लिए क्लास में नहीं आए, 1 घंटा में बर्बाद नहीं करना है पामिला मैम, हमें सीखना है। और अभी 1 से 2 महीने तक हमारा मैथमेटिक्स चलेगा, 2 यूनिट होंगे, 5वां और 7वां, 1 से 2 महीने लगेंगे इसमें। तो उतने टाइम तक प्रतिदिन जब भी आप लाइव क्लास में बैठे या मेरी एप्लीकेशन पर भी आप क्लास सुने, तो सर पहले अपने पास बुक रखें, खाली बुक, और अगर आप ऐप पर देख रहे हैं तो पहले मेरी वीडियो पॉज करें, तब पहले उत्तर खुद निकालें और फिर मेरे उत्तर से मैच करें। अगर आप मेरी लाइव क्लास में हैं तो सर पहले अपनी कॉपी अपने पास रखें, और उस कॉपी को जस्ट लिख करके करें, हमेशा आदत डालें लिख कर करने की, मन में करने की अब बाद में आएगी। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, सर हम तो पहले ही कर देंगे, मन में ही कर देंगे, हमें तो आता है, तो वो सीख नहीं पाते। जब तक आप धरातल पर कॉपी पर लिख करके नहीं करेंगे प्रैक्टिस, तब तक मन में छवि नहीं बनेगी स्पष्ट, मन में धुंधलापन रहेगा। इसलिए पहले कॉपी की आदत डालें, फिर जो है मन में तस्वीर बनाने की कोशिश कीजिएगा, तब इजी रहेगा, है ना। मन में तस्वीर वाला काम एग्जाम में करेंगे, अभी हमें कंफर्म सीखना है, तो आप प्लीज कॉपी का यूज करना, ये लर्निंग के लिए बहुत जरूरी है सोनिया शिवाच मैम। ओके, तो सर नंबर सीरीज क्या है सर, 3 4 7 13, समझ नहीं आ रहा सर क्या है। तो 3 और 1 4 होता है, 4 और 3 7, 7 और 5 12 होता है, पर 1 13 सर, है ना, गड़बड़ चल रही है, समझ नहीं आ रहा। तो अब हम देखते हैं क्या है यहाँ पर। तो सर 3 और 4 7, एक जुड़ा, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 5 12 होना चाहिए था, बट क्या हो रहा है, 7 और 6 13 हो रहा है, 6 जुड़ रहा है सर, यहाँ पर 13 और 1 14 है। फिर अच्छा समझ आ गई, अब बस अब इतने से ही समझ में आई कि अब हमारा पैटर्न जो है चेंज हो रहा है। मैथ, अच्छा कंचन जी कोई बात नहीं है, अभी फिर कॉपी रखो अपने, जिनको मन में नहीं आ रहा है ना मैथ, तो वो कॉपी का यूज करें सर। तो पैटर्न सर समझ में आ गया कि रिपीट हो रही है, एक सीरीज बारंबार रिपीट हो रही है, 1 3 6 1 3 6, ऐसे 100 चलती रहेगी। तो अगले तीनों नंबर बताइए, 23 के बाद में तीनों नंबर बताइए, 23 के बाद में तीनों नंबर क्या आएंगे सर। 23 के बाद में पहला नंबर होगा 24, 24 के बाद में फिर 27 होगा, फिर छठा नंबर होगा, अगला नंबर होगा 27 के और 6 33, ऐसे तीनों नंबर निकलेंगे। बात समझ में आई। तीनों नंबर हम पता लगा सकते हैं सीरीज जब हमें पता लगी। तो पहला उत्तर हमें देना है 24, ये उत्तर होगा। डन, बात क्लियर सभी को। शालिनी मैम बहुत ही उत्तम। तो मन में बहुत से बच्चों को नहीं आता सर, मुझे भी नहीं आता आज तक, तो मैं क्या करता हूं, कॉपी या आपको पीपीटी पर लिख लिख के बता रहा हूं, तो आप भी लिख लिख के करना, मन में अपने आप तस्वीर बनने लग जाएगी ना, अपने आप बनने लग जाएगी, बिना लिखे नहीं बनेगी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट उत्तर होगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट सर, करिए मिक्सअप करिए सीरीज को और करिए उत्तर। सुनील कुमार जी, क्योंकि आप अच्छे प्रैक्टिशनर है ना, आपने तो इसके प्रैक्टिस बहुत तक की है, तो आपके लिए बिल्कुल ईजी है। हमारा एग्जाम इतने ही लेवल का होता है, इसी लेवल का, और इन बच्चों के लिए जिन्होंने नहीं कर रखा उनके लिए ये भी हार्ड ही है ना? सुनील जी बहुत बढ़िया। तो आपके लिए स्पेशल आप गूगल से यूट्यूब से प्रैक्टिस करेंगे, जिनको हार्ड प्रैक्टिस करनी है वो बिल्कुल प्लीज करेंगे ना, जो एक्सट्रीम प्रो खिलाड़ी हो चुके हैं इस मामले में, रीजनिंग में, तो प्लीज आप गूगल से यूट्यूब से हार्ड प्रैक्टिस करना और करते रहना डेली। एक दिन भी छूटा गए काम से आप। एग्जाम जब तक नहीं होता तब तक प्रैक्टिस। बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि सर मैं तो ना लास्ट के 6 महीने में मैथ करूंगा, बाकी सब नहीं करूंगा उस समय। तो ऐसी गलती मत करना, सब चीजें सारी साथ में चलेंगी, पता लगे सर आपने लास्ट में केवल मैथ किया, पहले वाली चीजें सारी भूल गए फिर। तो सब साथ में लेके चलना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, है ना, डेली
का पैटर्न बनाइए कि ये मुझे रिवाइज करना है डेली। पेपर 2 भी पेपर 1 भी, कोई ऐसा मत सोचिए कि पेपर 1 हम अब नहीं करेंगे बाद में करेंगे, कभी कोई सोचता है पेपर 2 बाद में करेंगे, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। सब चीजें साथ में, लास्ट डेट तक एग्जाम वाली। ओके सर, तो मिसिंग नंबर सीरीज क्या है सर, निकालो क्या बनेगी रमन डूडी में। 0 और 7। देखो उत्तर आप कॉपी कर सकते हो चलेगा, अभी तो आप ऐसे ही करेंगे, बट आपको अंतर मन से ये पता होना चाहिए कि क्यों बन रहा है ये। जो भी 215 उत्तर दिया किसी ने ना, वो उत्तर क्यों आ रहा है, उन्होंने उत्तर दे दिया, क्या पता है सही है गलत है, बट उत्तर ऐसा क्यों आ रहा है, क्या आएगा निकालो सर अपने आप। सर 2 का क्यू है और -1 है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो देखो 7 से 26 आया, 7 से 26 आया, नहीं समझ में आ रहा तो क्या करेंगे सर, 2 का क्यूब नहीं है 0, 1 का क्यूब करिए, 1 का क्यूब कितना होता है, 1 को आपस में 3 बार गुना करिए, क्या आएगा, 1 का क्यूब का मतलब 3 है ना, यही है ना, 1 आएगा। और 1 का क्यूब -1 करिए, 1 का क्यूब -1 तो निकलेगा 1 का क्यूब -1, 0 होता है। ठीक है, आगे दूसरे बार में क्या आएगा, 2 का क्यूब करिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, -1 करिए 7 आ गया। ठीक है, आगे सर 3 का क्यूब होना चाहिए, -1। अभी देखो क्वेश्चन ये होगा दिमाग में, सर ये आपको कैसे पता चला, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है सर लंबे टाइम से, है ना। आपकी भी जब प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको भी दिमाग खुल जाएगा कि ऐसी ऐसी टेक्निक भी यूज होती है, तो आप भी करने लग जाएंगे बाद में। अभी आप लर्निंग मोड में, तो इसलिए कोई हतोत्साहित मत हो ना कि सर ये कैसे होगा, ऐसे तो हम कर ही नहीं पाएंगे, ऐसे ऐसे भी दिमाग लगाना है, तो ये ईजी है ना, बिल्कुल ईजी है। एक बार खुल जाएगा दिमाग तब पता लग जाएगा सारी चीजें। 3 का 27 होता है, -1 26। अगला सर 4 का, ठीक है, 64 होता है, -1 63 आ गया। 5 का सर क्यूब 125 होता है, -1 सर 124 आ गया। अगला 6 का क्यूब होना चाहिए सर -1, 6 का क्यूब होता है 216 है, -1 करके देखेंगे तो कैसे निकलेगा, 6 का क्यूब निकालने का तरीका पता है, 3 लिख रहा है ऊपर, इसका मतलब 6 को आपस में 3 गुना करिए, चिकन चिकन 36, 36 को फिर 6 से गुना करिए तो कितना आएगा, 216 आएगा। 216 -1 कितना आया, 215। समझ में आई, इनका मतलब पता होना चाहिए सब बच्चों को कैसे कैसे ये गुना होती है, तो 215 आएगा सर नेक्स्ट, है ना। बात क्लियर, सिंपल है, बिल्कुल इजी है। तो अगले प्रश्न पर दिमाग लगाइए सर, नेक्स्ट प्रश्न। हाँ जी जल्दी से। प्रवीण जी बहुत बढ़िया, तो देखते हैं क्या निकलता है सर। 1 2 6 15 31, समझ नहीं आ रहा सर। 1 का क्यूब करके या स्केयर करके देखें, 1 का स्केयर किया 1 रहेगा, फिर आगे मैं क्या करता हूं सर, 2 का स्केयर करके देखता हूं तो भी नहीं आ रहा सर, 3 का स्केयर तो भी नहीं आ रहा, तो करें क्या सर, 1 का स्केयर 2, और फिर जो है मैं 2 अगला डिजिट लेता हूं 2। ठीक है, तो 2 आ गया सर। ठीक है, अगला सर क्या करता हूं मैं, 2 का स्केयर लेता हूं तो क्या आता है सर, 4, है ना, और 4 में 2 जोड़ता हूं, कितना आया, 6 आया। नेक्स्ट सर 3 का स्केयर करता हूं, कितना आया, 9 आया, है ना, 3 का स्केयर 9 आया। और फिर 3 को मैं क्या करता हूं, गुना करता हूं आगे। सो ऑन क्या चल रहा है सर, गैप जितना भी है उसका स्केयर चल रहा है, मतलब जितना गैप है उसका स्केयर चल रहा है। यहां पर देखो एक है, एक का स्केयर 1 प्लस में 2, आगे कितना है, 3 है, 2 और 3
2 और 4 6 होता है, 4 है, 4 का सर स्केयर चल रहा है। नहीं मीना कुमारी जी, ऐसे नहीं हो सकता, अभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो क्या है, स्केयर चल रहा है। गैप देखो, गैप जो है उसका स्केयर चल रहा है यहां पर सारा का सारा, गैप का स्केयर प्लस में अपना नीचे डिफरेंस का स्केयर। पहले तो देखो कंचन मैम, 1 2 6 15 ये लिख रहा हूं मैं, इतना लिखा है, ये डिजिट है ना, आगे भी लिख देता हूं 31। क्या है सर, 2 और 4 का गैप है यहां पर, प्लस का। यहां पर कितना है, 6 और 15, प्लस का 9 है। 15 और 31 में कितना है, अंतर बताओ जल्दी से, जल्दी अंतर बताओ नेहा मैम, 15 और 31 में अंतर बताइए मुझे, 15 होगा या 16 होगा, अंतर क्या बोलूं मैं, 16 है। ठीक है, अगली बार में मुझे ये बताइए, नया डिजिट दीजिए, मुझे नहीं पता अगला क्या होना चाहिए, डिजिट इस डिफरेंस के आधार पर दीजिए, डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 दूनी 4, 3 3 9, 4 6 16, 5 5 25 डिफरेंस होना चाहिए, 25 और 31 जोड़ो 56 होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, अगला बताओ कितना होता है, गैप जो है उसका स्केयर है यहां पर, गैप का स्केयर है टोटल कितना है, 4 है ना, यहां पर 56 के आगे 25 है, 25 36 होना चाहिए स्केयर, 6 और 6 12, 92 आ गया सर। अगली बार में 49 होना चाहिए। बात समझ में आई, अंतर क्लियर हुई बात सर, 49 करिए सर, कितना होगा, 49 जोड़िए, 9 और 2 11, 9 और 4 13, 9 और 4 13 और 1 14, 141। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। बात समझ में आई, जो भी गैप है आपका वही आपका आंसर है। ओके, कंचन मैम क्लियर हो गया अपना, नेहा मैम क्लियर, डॉक्टर ध्याना जी बहुत ही उत्तम। ओके, नेक्स्ट प्रश्न सर। सुनील जी, सोनिया मैम, नेहा प्रजापति जी, सभी को ओके क्लियर। अभी है ना, एक बात और बताता हूं, आप लोग उत्तर दीजिएगा, कंटिन्यू थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। अभी इस बार एग्जामिनर ने क्या किया था 2021 में, नवंबर में, और अभी जो इस बार किया है जून में, जुलाई में जो पेपर हुआ था अपना 9 जुलाई को 2022 में, किया क्या था इन्होंने, एक खेल किया था कि आपसे प्रश्न नहीं पूछ रहे, वो आपसे ये पूछ रहे हैं चीज इस तरीके से लिख करके भाषा के रूप में, जैसे दो एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, ये सही है या गलत है, ऐसे पूछ रहे हैं वो बातों को, है ना। कि अभी तक हम सोचते हैं कि सर एग्जाम में प्रिपेयर होकर जाते हैं मैथ की पूरी तैयारी करके कि एक एक सवाल कर देंगे, और वहां पर पूछ लेते हैं लिखित में दो अभाज्य संख्या है, एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, गड़बड़ हो जाती है सर। तो कॉन्सेप्ट को भी डेवलप करना कि हाँ सर मतलब निकल रहा है वो कैसे निकल रहा है। कभी कभी बच्चा क्या करता है, सर ये सीरीज है ना हम इसके अनुसार दे देंगे, ऑप्शन के अनुसार, दिमाग ऐसे दौड़ा के जाता है, बट एग्जामिनर ऑप्शन अलग दे दिया, चीज ही अलग दे दी सर उसने, कॉन्सेप्ट दे दिया आपको, एक कॉन्सेप्ट के अनुसार उत्तर निकाल लीजिए, है ना। तो वो ध्यान रखें, कॉन्सेप्चुअल प्रश्न। या कह दिया कि सर तीन का जो, तीन का, तीन के घन में से तीन का अगर वर्ग घटाते हैं तो उत्तर इतना आता है, क्या ये सत्य है या असत्य है, ऐसी बात कर लेता है एग्जामिनर ना। तो ये लिखित, आपको जो है एक्चुअल कॉन्सेप्ट पता हो सवालों के पीछे के करने का। तो सर यहाँ पर पैटर्न क्या है, 2 से 10 कितना बनता है, 2 चौके 8 और 2 10 बनता है ना। या मैं सीधा कर दूं 8, 2 और 8 10, 10 दूनी 20, समझ में आ गया सर, है ना, 20 और 8 28, समझ में ही आ गया, 28 दूनी 56, 56 और 8 कितना होना चाहिए, 64, सर उत्तर क्लियर, है ना, सिंपल। हाँ, डेफिनेशन वाला चंपू मैम बहुत इजी होता है, बट बच्चा तैयार होना चाहिए उसके लिए ना, स्टूडेंट को तैयार करना है अपने माइंड को कि सर हाँ ऐसी बातें भी होती है, और इनका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। क्योंकि नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, केवल दिमाग में लेकर के जाते हैं कि अगर ऐसा नहीं आया तो हम ऐसे कर लेंगे, ऐसा प्रश्न है तो ऐसा कर लेंगे, ऑप्शन के अनुसार वो तैयारी करता है, और वो सबसे बड़ी गलती होती है बच्चे की, वो गलती आप लोगों को नहीं करनी है। तो ये सीरीज ऐसी ऐसी होती है, इनको थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है।
सुनील कुमार जी। ओके, तो देखते हैं क्या उत्तर है सर। 2 दूनी 4, 3 तीनों, 4 चौके 16, 5 5 25। बिल्कुल उत्तर सर क्लियर है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। जो भी संख्या एक आगे चल रही है बढ़ते क्रम में और उसके अगली बार में स्केयर कर देना 25 सर, सिंपल। रमन डूडी मैम सिंपल है, रितिका पायल मैम बहुत ही बढ़िया, सोनिया जी, कंचन जी, अजय रावत सर, डन, 25 उत्तर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं आगे। सिंपल सिंपल है, देखो इतना ही टाइम लगना चाहिए। अब बच्चा अगर वो कहते हैं सर मुझे थोड़ा टाइम और ज्यादा चाहिए, तो फिर गड़बड़ है। टाइम बढ़ाना है, प्रैक्टिस करोगे, लॉजिकल रीजनिंग रखोगे दिमाग में, दिमाग भी वैसा होना चाहिए ना। लास्ट वाला प्रश्न ये था, 2 दूनी 4, 3 तीनों, 4 चौके 16, आगे था 5, और आगे बताइए प्रवीण जी, ये क्वेश्चन था लास्ट वाला, प्रवीण सर, ठीक है। क्या आएगा, स्केयर ही तो हो रहा है ना, 2 दूनी 4, 3 तीनों, 4 चौके 16, 5 5 25, यही तो हो रहा है, सिंपल। प्रवीण सर, बहुत इजी है, इनको करिएगा, अच्छे से करिएगा, और प्रैक्टिस होनी चाहिए। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन पेपर कहाँ से लाएं सर, गूगल करिएगा, यूट्यूब करिएगा, थोड़ा सा सर्च करना आ जाएगा, है ना। और ये आईसीटी आपके सिलेबस में है, कंप्यूटर सिलेबस में है, तो उसमें बेसिक चीजें पूछ लेते हैं कभी कभी एग्जाम में, बताओ गूगल क्या है, एक वेबसाइट है या सर्च इंजन है, ठीक है, ऐसे भी कर लेते होते हैं। तो ऐसे ऐसी बातें पूछते हैं, तो इससे आपको कंप्यूटर के बारे में भी नॉलेज मिलेगी। ओके, तो देखते हैं उत्तर क्या है सर। 5 है और 10 है, 5 दूनी 10, 10 और 10 दूनी 20 और 26, 26 दूनी 52 होता है सर, नहीं पैटर्न नहीं बैठ रहा। तो प्लस का भी नहीं आ रहा है यहाँ पर, माइनस का तो मतलब ही नहीं पैदा होता, डिवीजन भी मतलब नहीं पैदा होता, गुना का मतलब हो सकता था, बट गुना समझ में नहीं आ रही किस फॉर्मेट में है, फॉर्मेट नहीं समझ में आ रहा ना, गुना का फॉर्मेट नहीं समझ में आ रहा। और क्या बच गया सर, और बचता है अब अपना स्केयर रूट या क्यूब रूट। स्केयर रूट सर 2 दूनी 4 और 1 5, 3 3 9 और 1 10, 4 चौके 16, और यहाँ गड़बड़ फिर होगी, है ना, 5 5 25 और 1 26, ठीक है, 7 7 49 और 1 50, ये समझ में आ रहा है, 2 दूनी 4, ये 3 3 9, आगे क्या है सर अपना, 5 5 25 और 1 26, आगे क्या है 5 चिकन चिकन 36 पर 7 है सर, 7 7 49, ध्यान दो 2 का है, यहाँ कितना है 3 का है, स्केयर प्लस 1 है, ये क्या है, मैं एक्स स्केयर प्लस 1, ये फॉर्मेट है यहाँ पर, ठीक है, कि मतलब हर बेस का स्केयर हुआ, 2 का स्केयर प्लस में 1, 3 का स्केयर प्लस 1, 5 का स्केयर प्लस में 1, 6 नहीं है, 7 का स्केयर प्लस में 1, 7 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 होना चाहिए। मतलब क्या है, अब ये पैटर्न बताओ मुझे किस चीज का पैटर्न है, यहाँ पर एक्स क्या होगा पैटर्न। अब देखो ये क्वेश्चन बनता है, जैसे ये फॉर्मेट बनता है कि एक्स क्या है, अगर ये सीरीज है और इसमें ये नंबर आता है तो बताइए यहाँ पर एक्स क्या है, ऐसा क्वेश्चन बन गया, इमेजिन करो। तो एक्स क्या है, एक्स इज ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर बोले तो शालिनी मैम अभाज्य संख्या, ना। सीरीज समझ में आ रही है, देखो पैटर्न निकल रहा है ना, अपने आप अंदर से चीजें निकल रही है सारी, प्रैक्टिस करने से तुरंत निकल जाए। 11 अगला कौन सा, नहीं 13, 11 12 नहीं हो सकता, 13 हो सकता है, 13 का स्केयर 169 और प्लस 1 होता है, 13 के बाद में 14 नहीं हो सकता, 15 नहीं हो सकता, 16 नहीं हो सकता, 17 होगा सर, ठीक है। 17 का क्या होगा, 17 का स्केयर होता है सर 749, मतलब लास्ट में 9 आएगा 17 का। अब मुझे देखो यहाँ पर नेहा प्रजापति मैम, टाइम बहुत कम है एग्जाम में, पूजा राणा मैम एग्जाम में टाइम बहुत कम है, और सर मैं अगर गुना करूंगा तो मेरा टाइम चला जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 17 का स्केयर 749, 9 आएगा, और प्लस में 1 हो रहा है, प्लस में 1 होते ही 0 उत्तर होना चाहिए, जिसके पीछे 0 है वही मेरा उत्तर राइट, 290, डन। और यहाँ पर अलर्ट रहना जरूरी है कि 289, कई बार दिमाग में आता है 17 स्केयर 289 गुना की और एकदम से उत्तर ठीक, और यही से गड़बड़ स्टार्ट। तो पैटर्न पूरा फॉलो करना, 289 प्लस में 1, ठीक है, तो 290 वाला उत्तर होगा। परवीन सर बात समझ में आ रही है अपनी, है ना, 290 आपका राइट आंसर आएगा सर, बिल्कुल 290, क्योंकि 17 का स्केयर होता है 289 और प्लस में 1 का फॉर्मेट चल रहा है, तो 290 आपका उत्तर होगा, 290, ठीक है सर। एक लास्ट प्रश्न करते हैं,
पैटर्न आंख से देखते ही समझ में आ जाता सर। अब तो ऐसा हो गया पैटर्न कि एक बार देखते ही समझ में आ रहा है पूरा का पूरा ही पैटर्न ना, उसके अलावा और कोई पैटर्न बन नहीं रहा। जो 4-5 पैटर्न बन गए आपके, अमरीश गिरी सर महान कवि, उनके अलावा कुछ पैटर्न है ही नहीं हमारे पास, उतना ही है ना। और सबको समझ में आ जाएंगे, चिंता ना करो। शुरुआत में अभी लर्निंग मोड में हो तब तक चिंता की जरूरत नहीं है। जिस दिन आप प्रैक्टिस में उतरते क्वेश्चन करते हो तब चिंता की जरूरत है, तब भी नहीं आ रहा तो। सिंपल सर, ये 3 का फॉर्मेट है, ये भी 3 का फॉर्मेट दिख रहा है ना। ऐसा करके फॉर्मेट दिख रहा है कुछ कुछ। निकालो क्या बन रहा है। 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 3 दूनी 6, 6 के आगे सर 6 तिये 18। फॉर्मेट समझ में आ रही है क्या बना है। फॉर्मेट क्या है, पहले 2 अंक है उसकी गुना सर नेक्स्ट अक्षर है। 6 तिये 18 नेक्स्ट अक्षर है, 4 5 20 नेक्स्ट अक्षर, 7 8 56 नेक्स्ट अक्षर। 3 3 का फॉर्मेट है सर, सिंपल 3 3 का फॉर्मेट चल रहा है। इन तीनों ने किया आपस में सिस्टम और इन तीनों का हुआ 100 और ऐसे ही सर 9 8 यहाँ क्या होना चाहिए 72 होना चाहिए। बीच का मैंने जानबूझ के कर दिया ताकि आपको थोड़ा डिफरेंस पता रहे। 3 6 18, 7 8 56 और 9 8 72 होना चाहिए सर, 72। ठीक है, उत्तर सी होगा। अगर मैं आपको ये कहूं कि मुझे सर अगले अक्षर और बता दो तो बता पाओगे आप लोग। अगले अक्षर, अगला अक्षर बताइए यहाँ पर क्या होना चाहिए इस जगह पर। आगे तीनों अक्षर बताइए जल्दी से, तीनों मल्टीप्लिकेशन करके। यही रीजनिंग है सर, ये रीजनिंग है। पूरी टेबल उसी फॉर्मेट से आगे बढ़ेगी फिर, जो सेम फॉर्मेट। सर 2 आ गया, 4 आ गया, 3 आ गया, 6 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, है ना, 7 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, 8 आ गया। ठीक है, आगे देखो फॉर्मेट देखो, 2 3 4। ठीक है, आगे फॉर्मेट कुछ है नहीं इसमें, इनके अंदर फॉर्मेट है नहीं तो आएगा भी नहीं अपना उत्तर, है ना। कोई क्लियर फॉर्मेट नहीं है आगे, आगे संख्या बढ़ाने के लिए अपना फॉर्मेट नहीं है तो उत्तर कुछ नहीं निकलेगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप कक्षा में आए, बहुत ही अच्छा लगा। किसी को कोई गड़बड़ लग रही है, कहीं पर समझ नहीं आया तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। ये हमारी सीरीज वाला पैटर्न जो है ये हमारा कंप्लीट होता है। आगे हम अन्य कोई नया तरीका होगा उसको करेंगे। थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद आप सभी का। नहीं नया प्रजापति जी, वो पैटर्न जो है ये फॉलो नहीं करेगा फिर आगे की चीजों को पूरा प्रामाणिकता से नहीं बैठाएगा ना, तो गड़बड़ हो रहा है हमारा इसलिए। ओके, तो थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद आप सभी का। हर चीज पर लागू होना चाहिए ना, पूरी सीरीज पर लागू होना चाहिए। वो जो चीज आप कह रहे हो ना वो हर चीज पर शामिल होना चाहिए। अभी रेनू मैम लेट समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी के साथ ऐसा होता है फर्स्ट टाइम जब हम करते हैं, बट समझ में आ रहा है, ये बढ़िया बात है। और जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आएगा। तो प्रैक्टिस जरूरी है सर, मैथ में बहुत ज्यादा जरूरी है। आप एक बार पढ़ करके नहीं सोच सकते कि सब कुछ आ गया, हाँ? लंबी प्रैक्टिस जरूरी है और टिल एग्जाम तक। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। 5 में क्या है देखो, एक बार तो क्या हो रहा है, जुड़ रहा है 8 और एक बार गुना में 2 हो रहा है। एक बार 8 जुड़ रहा है, एक बार गुना में 2 हो रहा है। अब आगे क्या होगा, प्लस में 8 होगा, 56 में 8 कितना हो 64 होगा। सोनिया शिवाच मैम यही प्रश्न है आपका 5वां, सोनिया मैम। ओके, हो गया क्लियर अभी।